वेनम द लास्ट डांस आज 25 अक्टूबर को ये फिल्म रिलीज़ हो चुकी है और आपको पता ही होगा कि वेनम फ्रेंचाइज की तीसरी और आखिरी फिल्म है ये वेनम द लास्ट डांस। आपको पता होगा कि साल 2018 में सुपर हीरो वेनम फिल्म आई थी और 2021 में वेनम लेट बी करेज यानी दूसरा पार्ट इसका आया था और अब इसका तीसरा पार्ट आया है इस फ्रेंचाइज का और आखिरी पार्ट भी है। तो वेनम द लास्ट डांस आखिर है कैसी और एडी ने क्या क्या किया है फिल्म के अंदर, क्या क्या चीज़ें हैं जो फिल्म को मज़ेदार बनाती हैं या बोरिंग बनाती हैं, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। बस आप वीडियो को पूरा एंड तक देखो। कहानी कैसी है तो कहानी खोजी पत्रकार एडी ब्रॉक, तुम लोग जानते ही हो, जिनका नाम टॉम हार्डी है रियल में, जहां वो अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिकों और शक्तिशाली एलियन लॉर्ड नून से बचते हुए भाग रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है एडी को एक बेहद मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। क्या वो खुद को और अपने परजीवी वेनम को जो अब उसके अंदर रह रहा है उसको बचा पाएगा। और साथ में ये भी बात है कि साल 2021 की वेनम लेट बी करेज के बाद एडी और वेनम एक जाल में फंस गए हैं। सिम्बियोट्स का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स जो वेनम के कब्जे में है नाम का एक रहस्यमयी कलाकृति की तलाश है और डिटेक्टिव पैट्रिक मुलिगन की हत्या के लिए दोषी ठहराया भी गया है एडी ब्रॉक को, इसलिए वो फरार भी है। वो पुलिस से भाग रहा है और जनरल स्ट्रैकलैंड उसे और वेनम के पीछे लगा है ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वो वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी अपने खुद के एजेंडे के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं, यानी एडी ब्रॉक और वेनम का, और इन सब के बीच एडी जूझते हुए कोडेक्स को गलत हाथों में पड़ने से रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है और उसने अपने ऊपर लगे गए मर्डर के चार्ज से बाहर भी निकलना है और एडी और वेनम दोनों इसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं। देखो, बात करें तो केली मार्शल ने टॉम हार्डी के इस वेनम द लास्ट डांस फिल्म की कहानी लिखी है और केली ने ही इसे डायरेक्ट भी किया है। फिल्म का प्लॉट देखो बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है, कहानी रोमांच को बढ़ाती है लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। ये फिल्म अपने रन टाइम के 109 मिनट के अधिकतर हिस्से में धीमी है और देखो फिल्म के अंदर कई कॉमिक सीन भी डाले गए हैं लेकिन ये कहानी से शायद ही जुड़ पाते हैं। कहानी में देखो क्या क्या है पूरी फिल्म में आपको बता दें। कहानी में एक हिप्पी के साथ रोड ट्रिप, लॉस वेगास में रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चेन पैगिलू से मिलना, उसके साथ डांस करना और द पाइन जूनो टेम्पल का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले एरिया 51 में सिम्बियोट्स को इकट्ठा करना, उसकी स्टडी करना भी जोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म में कई इमोशनल और फन मोमेंट भी हैं, जैसे मैक्सिको बार में जब एडी मल्टीवर्स के बारे में शिकायत करता है या एडी और वेनम एक छोटे लड़के को ये बता रहे होते हैं कि एलियन से डरने की कोई बात नहीं है। एक्शन और वीएफएक्स भी एकदम सही है। बतौर दर्शक आप राक्षसी जोनोफेज और वेनम की लड़ाई देखकर दंग रह जाते हैं जो क्लाइमैक्स में होती है। जो फिल्म के रोमांचकारी एक्शन सीक्वेंस देखो बेहतरीन है, ये इसकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर वेनम द लास्ट डांस की कहानी ज़रूर कुछ हद तक कमज़ोर है लेकिन टॉम हार्डी ने और एडी वेनम के रूप में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस रोमांचक हैं, हालांकि नूल के किरदार में एडी सर्कस को थोड़ा और बनाया जा सकता था, उसके इरादे बहुत साफ नहीं हो पाते। देखो, वेनम द लास्ट डांस को पूरी तरीके से फैंस को ध्यान में रखकर बनाया गया है। एडी और वेनम के बीच का ब्रोमांस मज़ेदार है। कुल मिलाकर कहानी थोड़ी ढीली है, इसके बावजूद भी एक्शन सीक्वेंस टॉम हार्डी और वेनम के ब्रोमांस और रोमांच के मामले में ये एक बार देखने लायक फिल्म ज़रूर बन जाती है। तो एक बार देखने लायक बन जाती है, तुम लोग समझ रहे हो इस बात को जो मैंने तुम लोग को बताया है। तुमने वेनम देखी है, वेनम 2 देखी है तो वेनम 3 तो देखना बनता ही है। बाकी फिल्म ठीक ठाक है यार, थोड़ा कुछ ज़्यादा लॉजिक कुछ बनता नहीं है फिल्म के अंदर, लेकिन फिर भी तुम लोग देखना चाहो तो देख सकते हो। जब 2 पार्ट देखें तीसरा भी देख लो, बाकी तुम लोग की मर्ज़ी है। रिव्यू देना हमारा काम था, हमने दे दिया है। थोड़ा बहुत मज़ा तो आएगा यार जब फिल्म देखने जाओगे। तो IMDb की बात करें तो इस फिल्म को 10 में से 6.2 की रेटिंग मिली है, यानी कि 6.2 की। तो अब समझ सकते हो तुम लोग। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे हो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ बहुत जल्द।